हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले टॉपिक पे हमने क्या पढ़ा था? मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्निफिकेशन पढ़ा था, साइन कन्वेंशन पढ़ा था। अब हम मिरर फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल करना सीखेंगे, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर is placed in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter at a distance of 15 centimeter. Find the nature, position and height of object या size of object. सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है मिरर फॉर्मूले में, हमने बताया था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हुआ करता है, जहाँ f डिनोट करता है फोकल लेंथ को, u डिनोट करता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर और v डिनोट करता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो इस क्वेश्चन से पहले मुझे ये जान लेना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और मिरर कहाँ पर है, मिरर की फोकल लेंथ कितनी है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। जो भी चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। तो देखो फिर सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहला काम, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर किसकी हाइट है? ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम कैसे डिनोट करते हैं? एच ओ। ये कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये क्या गिवन है तुम्हें? ये गिवन है मिरर की फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को हम किससे दिखाते हैं? एफ से शो करते हैं। एफ हमारे पास कितना? 10 सेंटीमीटर। और याद रखेंगे कॉनकेव, हमने बताया था कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव, वहां पर नेगेटिव साइन नहीं होगा, तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेशन करते हुए यहाँ माइनस साइन पुट कर देना है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कैसे हो गया? -10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले मिरर के सामने, ऑब्जेक्ट हमेशा सामने रखी जाती है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो u होता है और ये हमेशा नेगेटिव दिया जाता है, ये हमने बताया। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मालूम है कि 2 सेंटीमीटर हाइट की कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले कॉनकेव मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो फोकल लेंथ कॉनकेव है, नेगेटिव हमेशा लेना है, यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। जो फाइंड करना है उस पर गौर करते हैं। तो पहले निकालनी है हमें पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मतलब होता है यू और वी, इमेज का मतलब वी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्रति है, प्रति 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमारे पास क्या होता है? ये मेरा फॉर्मूला हुआ करता है। अब हमने यहाँ पर f -10, f क्या है? -10, v नेचर, v हो गया हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज, v इमेज डिस्टेंस होता है, ये मुझे फाइंड करना है। और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कैसा है यहाँ पर माइनस में है, -1/15। ये प्लस हो जाएगा, पहले यहाँ माइनस करके लिख लो, -1/15 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। इसको इधर ले आओ क्योंकि मुझे v निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा प्लस में। अब ये मेरे पास आ जाएगा इधर 1/15 प्लस, और ये -1/10, ये 1/v, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा मेरे पास, क्या होगा बताएंगे? 15 और 10 का एलसीएम 60, वो नंबर जो, तो 30 लिख सकते हैं और आसान कर लेंगे हम, 30 एलसीएम ले सकते हैं, यानी कि एलसीएम लेने का वही मेथड है, अपना करके देख लेंगे सही बच्चे। तो देखो 15 2 30, तो 2 1 2, 10 3 30, 3 1 3, 1/v, 2 - 3 का मतलब -1/30, 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -v इक्वल टू 30 आएगा। ये माइनस साइन इधर लगा देते हैं हमेशा, तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरे पास पोजीशन ऑफ इमेज। कहाँ बनेगी इमेज? v जो बनेगी, नेगेटिव का मतलब नेचर बताएगा, नेचर का मतलब ये है रियल है या वर्चुअल है, कैसे पता लगा सकते हैं? तो अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रियल इमेज, v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल इमेज, हम पहले ही बता चुके हैं तुम्हें। या दूसरी लैंग्वेज में जब हम इसको m फाइंड कर लेंगे, m फाइंड करने से हमें पता लग जाएगा कि अगर मैग्निफिकेशन हमारे पास पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और मैग्निफिकेशन हमारे पास अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज बनाएगा। हम यहाँ से ही बता सकते हैं कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, और कहाँ बनेगी? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। ये पहली बात समझ आ गई है। मैं क्या आ गया? पोजीशन मिल गई और नेचर मिल गया। 30 सेंटीमीटर पर बनेगी, माइनस में है तो कैसी बनेगी? नेचर का मतलब रियल और वर्चुअल, कैसी बनेगी? रियल बनेगी। अब ये निकालना है मुझे साइज ऑफ इमेज, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हमने इन्फॉर्मेशन को लिख लिया। हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर था जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर,
और कहाँ रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो वो -15 भी लिख दिया, फॉर्मूले में लगा के कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इतना पार्ट मैं मिटा देता हूँ, दोबारा से मुझे आगे का काम करना है। तो आगे काम करने के लिए हमारे पास क्या निकालना है, हाइट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस v अपॉन, ये भी हुआ करता है, दोनों बताए थे ना, साथ साथ यूज करते हैं। इमेज की हाइट मुझे फाइंड करनी है, नहीं पता, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है माइनस, और v की वैल्यू क्या आया था, -30, तो वो -30 हो गया, और u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -15, तो ये -15 हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, 15 2 ज़ा 30 माइनस का, तो हाइट ऑफ इमेज ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू -2, तो हाइट कितनी आ गई इमेज की, -4 सेंटीमीटर। ये भी माइनस में क्या बता रहा है, रियल इमेज है। ठीक है, ये भी माइनस में आया था, रियल इमेज बता रहा है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास। सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मुझे यही आइडिया लगाना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू फॉर्म, पहला पार्ट है वर्चुअल इमेज एट 40 सेंटीमीटर एंड सेकंड पार्ट है रियल इमेज एट 30 सेंटीमीटर। यानी कॉन्केव मिरर है तो वो दोनों तरह की इमेज बनाएगा, रियल भी बनाएगा, वर्चुअली बनाएगा। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि कोई कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे जिससे उसकी एक बार वर्चुअल इमेज बनाई जाए 40 सेंटीमीटर, यानी वर्चुअल इमेज 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। और दूसरा पार्ट ये कहता है अगर मुझे उसकी रियल इमेज बनानी है 30 सेंटीमीटर पर, तब उसके ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखें। तो ये दोनों ही पार्ट हमें करने हैं, देखें कैसे करना है। पहला पार्ट कर रहे हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास बताता है फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास 20, तो निगेटिव रहेगा, क्यों रहेगा, तो कॉनकेव मिरर की बात कही है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, कॉनकेव मिरर है तो डायरेक्ट माइनस में लगाएंगे अपना। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है कि इमेज कहाँ बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है 40 सेंटीमीटर। इमेज का मतलब भी दे रखा है, और वर्चुअल है तो मैंने बताया पॉजिटिव ले लिया जाएगा, और रियल इमेज है तो भी कैसे लिया जाता, निगेटिव लिया जाता। तो अब एस मिल गया, बी मिल गया, और ये कहाँ कह रहा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो हमें निकालना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे नोट करते हैं, यू से। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है यू, यानी कि वी हैव टू फाइंड यू, हमें यू फाइंड करना है, सिंपल सा। अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ हमारे पास -20, v 40, और हमें u फाइंड करना है। तो सिंपली हम इसे 40 को उधर ले आएंगे, तो ये माइनस यहाँ लिख सकते हैं, और ये भी -1/40 हो जाएगा, और ये 1/u हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 40। अब इधर एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 40 आ जाएगा। तो 20 2 ज़ा 40, 41 ज़ा 41/u, ये कितना हो जाएगा, -3/40। जब u निकालेंगे, रेसिप्रोकल कर दो, तो -40/, इतनी डिस्टेंस पर मुझे रखना पड़ेगा, 13.33 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा। तो मैं 13.33 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर अगर मैं रखता हूँ, तो मेरे पास 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या मिल जाएगी, एक वर्चुअल इमेज मिल जाएगी। सेकंड पार्ट में हमसे क्या गया, रियल इमेज, तो बस यहाँ पर v चेंज हो जाएगा 30, वो भी माइनस में। क्या चेंज हो जाएगा, v 30 हो जाएगा नेगेटिव, और उसका आंसर निकल कर आ जाएगा हमारे दूसरे पार्ट का। तो उसकी उसमें हमें रियल इमेज बनानी है। रियल इमेज की जो डिस्टेंस होती है मिरर से, वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस कैसी ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। दैट क्लियर। चलिए दूसरा पार्ट भी करके देख लेते हैं यहाँ पर तुरंत। तो दूसरे पार्ट में हम देखते हैं, ये हमारे पास है -30, क्योंकि रियल है और 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। हमारे पास फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u, पुट द वैल्यू -20, और ये -30, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। तो -1/20 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/, एलसीएम कितना आएगा, फिर से बताएंगे,
20 और 30 का एलसीएम 60, 20 3 ज़ा 60 तो 3 1 ज़ा 3 और ये 30 2 ज़ा 62 आ गया और -3 + 2 का मतलब -1/60 और फिर रेसिप्रोकल कर दो तो u की वैल्यू हो गई -60। ठीक, तो देख लो u यहाँ पर आ गया -60। u हमेशा निगेटिव आता, बताया हमने। u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है जब भी तुम कैलकुलेशन कर रहे होगे, और अगर क्वेश्चन में तुमसे u पूछा जाएगा तो वो निगेटिव ही आएगा आंसर में। देखो ये निगेटिव आया, तो पहले और सेकंड दोनों ही केस में हमारे पास आ गया। और क्वेश्चन करते हैं हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर in front of a convex mirror which forms an image half of the height of object. Find the focal length of mirror. यहाँ क्या क्या गिवन है हमें ये बताएंगे। यहाँ पर हमें क्या मालूम है, ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, यानी कि u मालूम है -18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ फाइंड करना नहीं पता, मतलब f फाइंड करना है। v भी नहीं मालूम मुझे, बस ये मालूम है कि जो इमेज बन रही है वो आधी हाइट की बन रही है ऑब्जेक्ट से। हाइट दे किसी की भी नहीं है, सिर्फ कंडीशन दे दी है कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से आधी हाइट की बन रही है। तो पहली चीज, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। तो हमने ये मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो मैंने x मान लिया। क्या मान लिया? x। तो इमेज की हाइट एच आई कितना हो गया? x/2। आधा हो गया लेकिन माइनस में, सॉरी प्लस में रहेगा। वर्चुअल कैसी बनाएगा? ये वर्चुअल। वर्चुअल इमेज की हाइट पॉजिटिव, रियल इमेज की हाइट नेगेटिव। कॉन्वेक्स में सब काम वर्चुअल है, रियल कुछ भी नहीं है। ठीक है तो ये मिल गया मुझे। अब मुझे एक फॉर्मूला होता है जो हमने आप लोगों को बताया था, m जो होता है वो HI अपॉन और -V/u होता है। इसकी वैल्यूज लगा देते हैं। HI कितना है मेरे पास? x/2 अपॉन, ये क्या है? x है, नीचे HO, -v और u की वैल्यू है -18। अब ये x से ये x कैंसिल हो गए तो ऊपर 1/2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1/2 और ये कैंसिल हो जाएगा तो v/18 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2v = 18 और v 2 9 18, v कितना आ गया? तो यहाँ मुझे v मिल गया और u मिल गया, तो मैं फोकल लेंथ इजीली फाइंड कर सकता हूँ। तो अब हम निकाल देंगे फोकल लेंथ 1/f = 1/v + 1/u। v है मेरे पास 9, तो ये हो गया 1/9। ये माइनस में है तो 1/18 माइनस में, u माइनस में है। दोनों का एलसीएम 18 और 9 का 18 आ गया, तो 9 2 18, 2 1 2, 18 1 18, तो ये 2 - 1 1/18। तो ये मेरे पास f की वैल्यू कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का मुझे मिरर यूज करना है ऐसा करने के लिए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन करना है हमें क्या देखना है? UVF या जो कंडीशन दे रखी है उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमसे यही कहा गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है किसी कॉन्वेक्स मिरर के सामने, जो अपने सामने रखी ऑब्जेक्ट की आधी हाइट की इमेज बनाता है तो u कितना हो गया? 18, जो कि 9 इसमें लिया जाएगा हमेशा। ठीक है, अब कंडीशन है इमेज कैसी बन रही है? हाफ। तो पता नहीं है मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज कितनी है, लेकिन कंडीशन मालूम है, तो इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट को x मान लिया। ठीक, तो इमेज की हाइट हो गई x/2, आधी हो गई। फॉर्मूला ये होता है मेरे पास HI/HO = -v/u। HI कितना माना है? x/2 माना है, डिवाइडेड बाई HO कितना है? x कैंसिल 1/2 बचा। ये -v से माइनस कैंसिल होगा, v/18 क्रॉस मल्टीप्लाई करके v निकल आया। v ये निकल आया, u ये मालूम है, 1/f का फॉर्मूला है, मैंने कैलकुलेट करके फोकल लेंथ फाइंड कर लिया। क्लियर हो रही है बात? एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ स्क्रीन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर of focal length 15 centimeter at a distance of 16 centimeter. Then where should an object be placed in front of the mirror so that the image forms on screen? समझा देते हैं, जैसे कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में रियल इमेज कहाँ बनेगी? सामने। तो यहाँ पर कहीं एक स्क्रीन लगा दी हमने जिसकी डिस्टेंस कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अब ये इसका F होगा कहीं और ये इसका C होगा कहीं। तो इसके सामने ऑब्जेक्ट को यहाँ 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 कहाँ रखूँ मैं?
अब यहाँ रखता हूँ, जिससे कि इसकी जो इमेज बने वो यहाँ स्क्रीन पर बने। इन्वर्टेड इमेज बनती है जब सामने वाले की, यहाँ पर बनेगी इमेज, यानी कि इमेज स्क्रीन पर बन रही है। तो बात वही आ जाती है, सबसे पहले हमें क्या देखा, फोकल लेंथ, मिरर कॉनकेव है, फोकल लेंथ है, तो कैसा रहेगा, माइनस का। क्यों रहेगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 15 हो गया ना, ये नेगेटिव हो गया इधर। अब इमेज कहाँ बन रही है, स्क्रीन पर, यानी कि इमेज फॉर्म एट स्क्रीन, स्क्रीन का रखा 7 सेंटीमीटर और इमेज का बन रहा है स्क्रीन पर, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली क्या हो गया, ये पूरा तुम्हारा वी हो गया। इमेज का डिस्टेंस 1 हुआ, मिरर के सामने स्क्रीन रखा हुआ है एक 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और हमें जो इमेज बनाना है वो स्क्रीन पर बनाना है, यानी कि 60 सेंटीमीटर पर इमेज बनाना है, इसलिए वी की वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया, और सामने ही आएगा इसलिए माइनस का 60 आ गया। रियल इमेज बनेगा। स्क्रीन पर बनने वाली इमेज कैसी होती है, रियल। नहीं, क्वेश्चन में नहीं कहा इमेज रियल है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने बता रखा है कि जब इमेज स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो रियल होती है, तो रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, इसलिए बी -60 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, यू निकालना है, ठीक है। तो वही अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हम यूज करते आ रहे हैं अब तक। तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पर वैल्यूज लगा देंगे, -15 -60 प्लस, इसको उधर यहाँ प्लस में हो जाएगा ये, तो ये -1/15 रहेगा, ये प्लस 1/60 हो गया, 1/u, एलसीएम इनका 60 आ जाएगा, तो 54 60 4 1 4 60 1 60, तो ये -3/60 इक्वल्स टू 1/u, देन -3u इक्वल्स टू 60, 3 2 6, माइनस का साइन उधर चला जाएगा, कहाँ रखना है मुझे, -20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखना है ऑब्जेक्ट को, जिससे उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, स्क्रीन पर बन जाएगी। क्लियर हो गया। एफ दे रखी थी मुझे 15 सेंटीमीटर, इमेज को स्क्रीन पर बनाना था जिसकी डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, तो इनडायरेक्टली हमें क्या दिया हुआ था, ये 60 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ था, इमेज का डिस्टेंस भी दिया हुआ था, और नेगेटिव ले लिया, रियल इमेज बन रही है, सामने हो जाएगी डिस्टेंस। मेरा फॉर्मूला हुआ करता है 1/f, एफ की वैल्यू -15 इक्वल टू वी का मतलब -60 प्लस यू फाइंड करना था, माइनस वाला टर्म इधर लाए तो प्लस हो गया, एलसीएम ले गया, सॉल्व हो गया, और ये आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, और भी क्वेश्चन इस तरह के होने हैं हमें, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके नेक्स्ट थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।